तो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके, मतलब राजस्थान, मान लो ये राजस्थान है, मतलब दक्षिण से प्रवेश करती है, इस भाग से प्रवेश करती है, ये हमें पता चल गया, और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह है देखो, तो ये नदी है माही नदी है, दक्षिण से प्रवेश करती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है उसको काटती हुई दोबारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माही नदी। देखो, चंबल नदी भी दक्षिण से प्रवेश करती है, लेकिन वो फिर उत्तर पूर्व में बहती हुई जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और जो लूनी नदी है वो मध्य राजस्थान से निकलती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ के रन में आकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है माही नदी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है, मतलब नदियों का प्रवाह कितने रूप में होता है। तो राजस्थान में नदियों का प्रवाह 3 रूप में होता है। वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं राजस्थान में जिनका जल ना बंगाल की खाड़ी में जाता है और ना अरब सागर में, मतलब वो अपने उद्गम स्थल से निकलकर किसी जगह पर जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसी नदियों को अंतः प्रवाह की नदियां बोलते हैं। तो राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में पाया जाता है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, ठीक है, तो माही, सोम और सागरमती, इनका जल तो कहाँ पहुंचता है? अरब सागर में पहुंचता है। और जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, और जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इनडायरेक्टली चंबल नदी का जल कहाँ पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चंबल। ठीक है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद होना चाहिए कि जो कोटा संभाग है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर नदियां बहती हैं वो चंबल जो मुख्य नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने हमारा जब हम थ्योरी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, तब भी हमने डिस्कस किया है कि चूरू व बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं। ठीक है, आदि खारी आदि मीठी नदी कौन सी है? ठीक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो लूनी नदी है जब अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है तब वो मीठी नदी होती है, मतलब उसका पानी मीठा होता है। लेकिन जैसे ही वो अजमेर के बाद में प्रवेश करती है नागौर के बाद में जोधपुर, फिर पाली के बाद में बाड़मेर, फिर जालोर से होती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। ठीक है, तो लूनी नदी बालोतरा बाड़मेर तक उसका पानी मीठा होता है और उसके बाद उसका पानी खारा हो जाता है। उसका कारण ये है कि वहाँ की जो जमीन है उसके ऊपर जो नमक के जो कण पाए जाते हैं उसके कारण से उसका पानी खारा होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है लूनी नदी। लूनी नदी को लवणमती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान की ये मुख्य नदी है जो पूर्णतया बरसाती नदी है, मतलब इसमें जो ज्यादातर पानी है वो सिर्फ वर्षा की वजह से इसमें आता है। अगर लूनी नदी में, मतलब अजमेर वाले भाग में बारिश आती है तो जो बालोतरा बाड़मेर वाला भाग है उस भाग में बाढ़ आ जाती है। इसका कारण क्या है कि जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये जो बालोतरा वाला जो भाग है, जो स्थान है, वो नदी के बहाव क्षेत्र से भी निम्न भूमि पर स्थित है, जिस कारण अगर यहाँ पर पानी का बहाव फैलता है तो जिस कारण से बालोतरा बाड़मेर में ही बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ओके।